10 सालों में जो विकास कार्य आगे बढ़ रहा था, देश के कोने कोने में विकास पहुंचाने का काम हुआ था। 140 करोड़ लोगों का अपना परिवार मानकर मोदी साहब ने अपना जो विजन था वो पूरा करने का काम किया था। और इसीलिए जरूर कुछ सीटें बीजेपी को कम मिली होगी, और उसका भी कारण ये है कि इन लोगों ने समाज में फूट डालने का काम किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान बदलेगा बदलेगा इसी तरह का प्रचार किया था। इसीलिए कुछ सीटें जरूर बीजेपी की कम आई होगी, लेकिन एनडीए को क्लियर बहुमत मिला है। हमने वोट मांगा था एनडीए के नाम पर, हमने वोट मांगा था विकास के नाम पर, हमने वोट मांगा था न्याय के नाम पर, हमने वोट मांगा था इकोनॉमी डेवलप करने के नाम पर, और इसलिए हमें क्लियर मेजोरिटी मिली है। और माननीय मोदी जी साहब के नेतृत्व में आज तीसरी बार मतलब एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हाँ, तो मतलब जिस तरह आज 8:45 बजे मुझे जेपी नड्डा साहब का फोन आया और उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाय के लिए आपको बुलाया उनके निवास पर और मंत्री परिषद में आपका नाम है। तो ये उन्होंने हमको बताने के बाद हम वहाँ गए थे, चाय की चर्चा हुई। और लेकिन चाय की चर्चा तो देश के विकास की चर्चा थी, चाय की चर्चा सब लोगों को न्याय देने की थी, चाय की चर्चा ये एनडीए मजबूत करने वाली थी, चाय की चर्चा देश को मजबूत करने वाली थी। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन का जो उनका एजेंडा है, ये एजेंडा कैसा फुलफिल करना है, मंत्रियों ने अपनी जो पोर्टफोलियो मिलता है उसका कैसा काम करना चाहिए, और लोगों के बीच में रहने के लिए भी मंत्रियों को उन्होंने सूचना दी है। इसी तरह आज चाय पे चर्चा मोदी साहब के साथ हुई है। शाम को हजारों लोगों की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में मोदी साहब और हम सब लोगों का शपथ होगा, और कल से हम काम की शुरुआत करेंगे। जो भी मंत्रालय हमको मिलेगा उस मंत्रालय का अभ्यास करके उसको न्याय देने का काम हम करते रहेंगे। मुझे लगता है कि विपक्ष तो बोल रहा है, लेकिन विपक्ष को मालूम नहीं है कि भाई 2014 की सरकार भी एनडीए की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। 2019 की सरकार भी गठबंधन की सरकार थी, वो एनडीए की सरकार थी। और अभी 2024 में आई हुई जो सरकार है, ये भी सरकार गठबंधन की सरकार है, वो सरकार एनडीए की सरकार है। मुझे लगता है कि क्लियर मेजोरिटी एनडीए को मिली है। हमारे पास 292 लोगों का बहुमत हमारे पास था, और अभी भी हमारे पास और भी 8-10 लोग आए हैं, तो हमारी संख्या 300 के ऊपर गई है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष बोल रहा है कि भाई सरकार चलेगी नहीं, लेकिन हम बोलते हैं कि भाई विपक्ष में फूट हो जाएगी। विपक्ष के कई नेता लोग, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ भविष्य में आ सकते हैं, क्योंकि उनके ध्यान में अभी आ गया कि इन लोगों ने लोगों को गुमराह करने का काम किया था। सब लोगों को जोड़ तोड़ कर उन्हें एक साथ लाया था। जिस कांग्रेस पार्टी का और ममता का कभी नहीं जमता है वो भी एक साथ आए थे, जिस कम्युनिस्ट पार्टी का और कांग्रेस का जमता नहीं वो भी एक साथ आए थे। जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया है, हमेशा कांग्रेस विरोध में रहे हैं, वो मोदी जी को हराने के लिए एक साथ आए हैं। लेकिन मोदी जी को हराना बच्चों का खेल नहीं है, कितना भी तुम कोशिश करो, लेकिन मोदी जी को एनडीए को हराना ये बिल्कुल नामुमकिन है। जब तक मोदी जी का अलायंस स्ट्रांग है, जब तक मोदी जी के साथ हमारे लोग जो अलायंस पार्टनर के वो है, तब तक मोदी जी को हराना मुश्किल है। और हमारी सरकार 1 साल नहीं, हमारी सरकार 5 साल से चलेगी, उसके बाद और भी 5 साल चलेगी, और भी 5 साल चलेगी। एनडीए को बिल्कुल धोखा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कर दिया है इंडिया आघाड़ी का खोखा, इसीलिए हमको बिल्कुल नहीं है धोखा। तो मतलब हमें बिल्कुल धोखा नहीं है, और हमारी सरकार 5 साल तक चलती रहेगी।